बहन ने भी एक बात कही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शायद उन्हीं ब्रिटेन जैसे देशों में होता होगा जहां पिक्चर बनी थी द लेडी ऑफ हेवन, ठीक है ना, फातिमा जी के ऊपर, उनकी जीवन शैली के ऊपर। उसको वहां बैन कराने के लिए वहां आतंकवाद तक का एकदम प्रयोजन रच दिया था, ठीक है। वो समय समय पर देश में मूवियां बैन होती रही हैं। हम लोगों ने पठान के खिलाफ आवाज उठाई थी तो ये वही लोग थे, ठीक है, जो जाकर के कह रहे थे कि भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति नहीं होती है तो ये मुल्ला मौलवी जितने भी है भगवा रंग का कुर्ता पहन के नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक पिक्चर आई थी लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, वो तक यहाँ पे बैन करा दी गई थी। ये अब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल जैसी मूवी नहीं चलने दी, देश को सच्चाई नहीं जानने दी थी कश्मीर। ठीक है, ठीक है। हाँ। सर मैं कहता हूँ बीबीसी का एजेंडा क्यों? ये इंटरनेशनल टूल किट है हमारे खिलाफ। मोदी कब से दंश झेल रहे हैं 2002 का, और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया है तो राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलके आए हैं जो इंटरनेशनल टूल किट पे काम करते हैं और बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री एजेंडा चला रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले, जेएनयू छाप। और एक बात सर, अगर फिल्में ही दिखानी है ना, एक फिल्म मोहम्मद साहब के जीवन वो धरती पुत्री बुरा बन जाएगी, वो जेएनयू की ही नेता है। हाँ। इन्हीं से बोलता हूँ मैडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, औकात है तो मोहम्मद साहब पे मुझे एक फिल्म बना के दिखा दो, चलवा दो, हिंदुस्तान में द लेडी ऑफ हेवन चलवा दो। फातिमा जी के जीवन शैली पे जो विश्व का सबसे पहला आतंकवाद था, उस पे जब पिक्चर बनी थी लेडी ऑफ हेवन, हिंदुस्तान में चलवा दो। जाओ जेएनयू के छात्रों, धरती पुत्र के बैनर के नीचे खड़े होते हो और भारत माता की जय बोलने में शर्माते हो। ये जेएनयू के छात्र हैं, ये भी पूछ लेंगे कि भारत माता की। ये लेडी हेवन पे नहीं बोलेंगी। ये इन्हें तो मोदी से डरता है क्योंकि इन्हें खाने बंद हो गया है। इन्हें हराम की जो फीस आती थी वो बंद हो रही है। जो हराम का पैसा। आराम से, आराम से। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी। हाँ। देखिए जी, आपके जो सवाल होते हैं ना, लाजवाब होते हैं। जो आपके पास यहाँ पर आते प्रवक्ता, उनके भाई आंसर नहीं होता उनका। मैं कहता हूँ इसमें पूरी तरह बैन लगना चाहिए और जो इसके समर्थन में होते हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसके में भी छांट छूट के उनका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ दर्शक हैं वो सब सम्मानीय हैं। एक हमारा वैचारिक रूप से मतभेद होता है। हाँ, सही बात है। हाँ। किसी पर पर्सनल आप अपनी बात रखिए, इनका विरोध करिए, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए किसी को इशारा करते हुए। मेरा जो दूसरा कहना है, देखिए ऐसा है, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में दूसरे भी एक धारा है, उसको ध्यान रखिए, उसका सभी सरकारों ने उपयोग किया। मैं एक चीज पूरे देश को, यहाँ खड़े लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्यों इसको बैन करना आवश्यक था। 2002 के बाद से भारत में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें से ज्यादातर में पकड़े गए आतंकवादियों ने यही कहा कि मुझे हमारे गुजरात दंगे के वीडियो दिखाए गए, बताया गया कि मुसलमानों को कैसे मारा गया और उसको देख के हम आतंकवादी बने हैं। तो ऐसे इस प्रकार के फिर से अगर विष फैलाया जाएगा तो उसी प्रकार से आतंकवादी फिर से उससे प्रेरित होकर आतंकवाद कर सकते हैं। भाई साहब